नमस्कार विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर। और ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक तो महत्वपूर्ण बातें बताना चाहूँगा कि जितने भी 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं SVS दद्दू जी इंटर कॉलेज खंडिया मोदाबाजा फर्रुखाबाद के, वो इस NCERT की बुक को अगर है तो ठीक है, नहीं जो सरकारी NCERT बुक आती है वो परचेज कर लें। ठीक है, ये परचेज ना करें। जो सरकार द्वारा बुक चलाई जाती है NCERT की, वो बुक परचेज करें। और फ़िलहाल में अभी कोई मेरे पास बुक नहीं है, तो मैं इससे कुछ एग्जाम्पल वगैरह हैं वो आपको बताऊंगा। चलो आइए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज पहला जो चैप्टर है उसकी एक एक्सरसाइज। तो बच्चों, पहला चैप्टर है हमारा संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक। ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं और भी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये मैं सबको बारी बारी से आप लोगों को समझा रहा हूँ। देखिए, संख्या पद्धति में नंबर सिस्टम, तो सबसे पहले इसमें एक पहली बात जो दी गई है वो पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो पूर्ण संख्याएं क्या होती है? अंग्रेजी में इसे कहते हैं होल नंबर। ठीक है, जैसे W बराबर, ये होल नंबर को W से प्रदर्शित किया जाता है 0, 1, 2, 3 डॉट 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 1, 0, 1 डॉट 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 n तक। ठीक है, ये होल नंबर हो गए, पूर्ण संख्या हो गई। ठीक, अब बात आ जाती है पूर्णांक पर कि पूर्णांक क्या होता है। ठीक है, तो पूर्णांक बताते हैं आपको। देखिए बच्चों, पूर्णांक जो होता है वो धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। इसे z से प्रदर्शित करते हैं और z बराबर होता है -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये पूर्णांक हो गए। ठीक है, तो पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांकों को z से प्रदर्शित करते हैं और नेगेटिव से स्टार्ट होकर 0 सहित कहाँ तक जाते हैं? पॉजिटिव तक। ठीक है, ये पूर्णांक होते हैं हमारे। और पूर्णांक के बाद जो आपका टॉपिक है वो है परिमेय संख्याएं। ठीक है, कि परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं भाई? परिमेय संख्याएं देखो बच्चों, परिमेय संख्याएं आपने कक्षा 7, 8 और आप 9th में भी सीख रहे हैं, लेकिन इसकी परिभाषा वही रहती है। ठीक है, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में प्रदर्शित कर सकें। ठीक है, या वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में प्रदर्शित करते हैं, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, जहाँ PQ क्या है? पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। और किसी भी संख्या में Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये बात बहुत ध्यान रखने की है। तो जैसे लिखा है, संख्या लिखी है 2/3, तो ये क्या हो गया? 2/3
परिमेय संख्या हो गई, 4/9 परिमेय संख्या हो गई, 700/1000 15 परिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो इन्हें जिन संख्याओं को हम बटे में लिखते हैं P/Q की फॉर्म में, तो उन संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, अब अगला टॉपिक है आपका परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना। परिमेय संख्या A/B का अंश A हर B से छोटा है तब। ठीक है, ये ऊपर लिख लो परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। ठीक है, परिमेय संख्या का संख्या रेखा पर निरूपण। तो क्या करते हैं जब छोटा होता है तो A इज लेस देन B, A इज ग्रेटर देन B। ठीक है, जैसे 3/5। कैसे करते हैं निरूपित, कार्य विधि देखो। सबसे पहले एक सीधी रेखा खींचो, एक सीधी रेखा खींचो। ठीक बात। दूसरी बात क्या है, उस रेखा पर शून्य अंकित कीजिए, शून्य। अंकित कीजिए। ठीक है भाई, 0 लिख लीजिए उस पर। और फिर उसके बाद तीसरी बात क्या आती है, शून्य के दोनों तरफ कुछ संख्याएं लिखिए। ठीक है, दोनों तरफ कुछ संख्याएं लिखिए। जैसे एक रेखा खींच ली, बीच में शून्य मान लिया, इधर 1 है, इधर 2 है, इधर 3 है, इधर 4 है, इधर 5 है, इधर -1 है, इधर -2 है, इधर -3 है, इधर -4 है। ठीक है, इस तरह से संख्या रेखा खींची जाती है। तो अब जब संख्या रेखा खींच गई तो हम इस पर निरूपण कैसे करेंगे। तो क्या करते हैं, 0 और 1 के बीच इकाई लंबाई के रेखाखंड को हम हर में दी हुई संख्या के बराबर समान भागों में बांट लेते हैं। जैसे कि अगला पॉइंट है, 0 और 1 के बीच इकाई लंबाई के रेखाखंड इकाई लंबाई के रेखाखंड को हर में दी हुई संख्या के बराबर
समान भागों में विभक्त कर लेते हैं। ठीक है, जो भी संख्या दी हो जरूरी नहीं 0 और 1 के बीच में ही करें। अब कोई संख्या ऐसी दी गई जिसका मान 2 से ज़्यादा आ रहा है तो 2 और 3 के बीच में करेंगे। ये निर्भर करता है कि हमारी संख्या क्या है। ठीक है, तो जो जहाँ के बीच में नंबर आए भिन्न को सॉल्व करो। जहाँ पे आए 0 और 1 के बीच में आता है तो उसका फिगर 0 और 1 के बीच बनेगा। 0 और -1 के बीच आता है तो इधर बनेगा। ठीक है, जैसे भी आता है 1 और 2 के बीच में आता है तो इन दोनों के बीच लाइनें खींचनी पड़ेंगी। 2 और 3 के बीच में आता है तो इन दोनों के बीच में। कहने का मतलब है भिन्न को सॉल्व करने के बाद जो मान आएगा जिसके बीच में आएगा उसी पे इमेज बनेगी। ठीक है, ये तो हो गई बातें। जब एक पॉइंट और रह गया आपका, वो भी लिख लो आप लोग। जो भाग होते हैं वो 0 से गिनते हैं। भागों को 0 से गिन लेते हैं। ठीक है, ये हो गया पॉइंट आपका इस पूरा। अब हम क्या बता रहे हैं, अब आपके जब परिमेय संख्या a/b का अंश हर से बड़ा हो। क्या हो? हर से बड़ा हो। तब बड़ा होगा तो मान ज़्यादा आएगा तो पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, जैसे मान लिया जब बड़ा होगा तो जैसे मान लिया 12/5 है तो करो 5 दूनी 10.4 आ गया। ठीक है, तो ये जो है अंश बड़ा है। और ऐसे कहीं लिखा है 5/12 तो इसमें क्या है? हर बड़ा है। ठीक है, जब हर बड़ा होगा तो हमारा मान आएगा 12 का। देखो दे के देख लो, अंश हर बड़ा तब, हर बड़ा है तब। ठीक है, देख लो भाई, जाता नहीं है दशमलव लगा 50 हो गए, 12 चौक 48, 20 हो गए तो 12 एकन 12, 8 बचे 12 छंग 72, 6 बचे 12 पंचे 60। इतना मान आ गया। तो ये 1 से छोटा ही है, 0 से बड़ा है, 1 से छोटा है। ठीक है, ऐसे इधर 2.4 आ गया तो ये 2 से बड़ा है। कोई मान 1 से छोटा आता है तो वो ऋणात्मक ही होता है। यार 1 से छोटा आता है मतलब 0 से बड़ा आता है तो धनात्मक होता है, 0 से छोटा आता है तो वो ऋणात्मक होता है। तो ये जो इसका इमेज बनेगा वो 0 और 1 के बीच में बनेगा इस मान का, और इसका इमेज बनेगा वो 2 और 3 के बीच में बनेगा। समझ में आ रही है बात? इसका 2 और 3 के बीच में और इसका 0 और 1 के बीच में बनेगा। तो ये रहा भाई वर्किंग मेथड कि संख्या रेखा पर किसी भी परिमित संख्या को कैसे निरूपित करते हैं। और अब आपको 1-2 एग्जाम्पलों के द्वारा समझाया जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं और अगली वीडियो में आपको इसके एग्जाम्पल बताए